हम बात करते हैं, हम सबसे पहला जो पढ़े थे अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, इफ पढ़ा है, इफ का यूज पढ़ा है, इफ हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था एल्स, ये वाला पढ़ लिया था, पढ़ा था ना। उसके बाद जो हमें थर्ड अब पढ़ना है वो पढ़ना है एल्स इफ, एल्स इफ ये पढ़ना है। फोर्थ जो हम पढ़े, साउंड नहीं आ, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, उस समय से साउंड नहीं आ रहा था, माइक ऑफ था ना, आप लोग कह देते कि हाँ माइक ऑफ है। ओके नाउ बात करते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है वो क्या था, पहले मैंने इफ पढ़ा था, फिर उसके बाद मैंने एल्स पढ़ा था, देन क्या पढ़ा था, एल्स इफ। अभी साउंड क्लियर है ना, साउंड और इमेज सभी क्लियर है। ओके नाउ तो चलते हैं, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने इफ पढ़ा था। इफ किस कंडीशन के लिए, अगर हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है तो रन होगा, अदरवाइज वो रन नहीं होगा। इफ क्या कहता है, कहता है कि अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू है तो हम क्या करेंगे, रन होंगे, अदरवाइज हम रन नहीं होंगे। एल्स क्या कहता है कि अगर हमारा ट्रू नहीं है, मतलब ट्रू के बाद जो हमारा फॉल्स वाला बात आती है वो हम रन करेंगे। अगर कंडीशन हमारा ट्रू और सेटिस्फाई नहीं होता तो एल्स क्या कहता है कि हम उस पार्ट को रन करेंगे जो भी हमें दिया जाएगा। एल्स इफ क्या कहता है कि अगर ये इफ वाला कंडीशन नहीं चलेगा तब हम एल्स इफ वाला पार्ट को चलाएंगे। अगर बात की जाए तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे जस्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में एक इफ नोड वाला पढ़ा था ना। आज पढ़ते हैं एक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम print positive, positive positive and okay, now it's clear, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। अभी अगर मैं रन करूँ तो क्या एरर आएगा, कोई बता सकते हैं। अभी अगर मैं रन करूँ तो क्या एरर आएगा, एंड की वजह से एरर आएगा। एंड की वजह से एरर आएगा। प्रिंटफ नहीं है तो उसका ही रहेगा मेन फंक्शन। आप लोगों को ये नहीं दिखा कि मैंने जो यहाँ स्टेटमेंट अभी लिखा है वो मैंने कमेंट नहीं किया है, डेट्स वाई यही एरर आएगा, इन सब की वजह से कोई एरर नहीं आएगा। ओके यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे कोई अच्छा। कमेंट नहीं किया, इसकी वजह से यहाँ पे मुझे एरर आएगा। देखिए हर जगह क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 1 में ही एरर बोल रहा है। देखिए हर जगह क्या है, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 1 बोल रहा है ना। बोल रहा है अननोन टाइप नेम, कोई अननोन टाइप है, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, न कॉलन है उसमें, कुछ भी बता रहा है कि वो न कॉलन है न कुछ है, एरर एक्सपेक्टेड। ओके गॉट इट, बात यहाँ तक क्लियर है। तो इसको क्या करना है, हमें कमेंट करना था और मैंने कमेंट उसे नहीं किया था, अब मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब रन करते हैं। कोड को हमेशा शुरू से पढ़ना होता है। कोड क्या हो गया, एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। बात यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बातें सभी को समझ आया। ये जो पार्ट है ये इसी तरह से पार्ट होता है, इसके अंदर आप कुछ लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ये तो डब्बा बना हुआ है ना। ये क्या है, सपोज एक बात समझते हैं, ये क्या है, हेडर फाइल है, मतलब डब्बे का ढक्कन। और ये क्या है, पूरा का पूरा डब्बा है, और डब्बा का क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें कोई लीकेज नहीं। अगर इसमें से कुछ भी हम गायब कर देते हैं तब हमारा क्या होता है, वो लीकेज हो जाता है। तो क्या बोलेगा, बोलेगा कि हाँ कुछ ना कुछ एरर हो गया। तो रिटर्न के बाद आपको क्या लगाना था, टर्मिनेशन मार्क लगाना, तो बता दिया कि हाँ ऐसा यहाँ पे मिस्टेक है। अदरवाइज ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर ही, सिंटैक्स ही ऐसा है। ओके ये क्या है, इसका सिंटैक्स ही ऐसा है। प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब लिखना नेसेसरी नहीं है। अब मेरा मन करेगा कि उस डब्बे में मुझे चीनी रखना है, तभी तो हम उसमें चीनी रखेंगे। क्या पिक्चर नहीं आ रहा है। इमेज नहीं जा रहा है, ऑल ऑफ यू। अब ठीक है। आ रहा था। ओके नाउ तो अगर मेरा मन करे कि हम इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर, अगर मेरा मन करता है कि हमको क्या करना है, सिंगल लाइन कमेंट इसलिए किए क्योंकि मुझे एक सिंगल लाइन में ही बस डेटा को लिखना था। मल्टी लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, मल्टी लाइन कमेंट भी हम इसको लिख सकते हैं।
हम इसको मल्टी लाइन कमेंट में लिख सकते थे, वैसे कोई बात नहीं है, लिख दिए, ठीक है, ओके। हम इसको सिंगल लाइन भी लिख सकते थे, मल्टी लाइन भी लिख सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं कि हाँ इसको सिंगल ही लिखना है, मल्टी लाइन ही लिखना है, ओके। सिंगल का मतलब होता है कि बस एक ही लाइन में सारे डेटा को लिखना, और मल्टी लाइन का मतलब होता है कि मैं इसके नीचे अगर इंटर करूँगा तो फिर ये अभी जो लेगा वो कमेंट का ही पार्ट ये लेते जाएगा बार बार, ठीक है, इसलिए हम मल्टी लाइन का यूज करते हैं। मल्टी लाइन मतलब हमें 2-3 लाइन का क्वेश्चन होगा, उस समय हम मल्टी लाइन कमेंट यूज करेंगे, ओके, उस समय हम सिंगल लाइन कमेंट यूज नहीं करेंगे, ओके। ना वो अब आगे की बात करते हैं, तो अब आगे हमारा क्या है, अब हम बात करते हैं इफ एल्स वाले में। तो हम आज प्रोग्राम क्या बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे जो क्या देगा, हमें प्रिंट करेगा, एक नंबर लेंगे, इनपुट कराएंगे, वो नंबर में क्या होना चाहिए, वो हमारा पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है। इस चीज़ को चेक करने के लिए आज हम लोग यूज करेंगे, इफ़ भी यूज करेंगे, एल्स भी यूज करेंगे, और एल्स इफ़ का भी यूज करेंगे। गॉट इट, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक नंबर चाहिए जिसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, तो इन टाइप का एक नंबर ले लेते हैं, इंटीजर टाइप का, ओके। हम फ्लोट भी ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इन टाइप का एक नंबर ले लेते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ तक बातें सभी को क्लियर है, यहाँ तक बातें सभी को क्लियर है। नाउ अब आगे बात करते हैं, ये टर्मिनेट हो गया, अब हम करते हैं प्रिंट इफ। प्रिंट इफ के अंदर हम लिख देते हैं नंबर, ओके। चलिए तो अब इसको टर्मिनेट करते हैं पहले, उसके बाद क्या करते हैं, स्कैन इफ। स्कैन इफ से क्या होगा, इनपुट होगा, तो इनपुट कराने के लिए हमें पहले %d अगर हमारा इंटीजर है तो, सॉरी %d अगर हमारा इंटीजर है तो, कॉमा, अब उसका मेमोरी लोकेशन दे देते हैं। तो एड्रेस किसके अंदर स्टोर करना है, तो नम के अंदर हमें डेटा को स्टोर करना है। अब उसके बाद अब बात करते हैं इफ एल्स की। इफ अगर हमारा, अब कंडीशन क्या होगा कि हमारा कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होता है, किस कंडीशन में हमारा नंबर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नंबर हम किसे कहते हैं, नंबर जीरो से जीरो बड़ा से होता है बड़ा हो। जब भी हमारा नंबर जो होगा वो बड़ा हो किससे, जीरो से बड़ा हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा नंबर कहलाएगा। हम कर देंगे प्रिंट एफ, ओके। प्रिंट एफ क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे %d, नंबर हो गया, एज एज पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, नंबर इज पॉजिटिव, ओके। और इसके बाद हम दे देते सर हैं परसेंट डी क्यों लिखेंगे, नंबर लिखेंगे ना। अब ये क्या करेगा कि जो मैंने नंबर दिया था ना, यहाँ पे इनपुट किया था, ये बता देगा कि वो नंबर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ओके। जैसे अगर सपोज अगर मैं इसे अभी रन करता हूँ, क्या एरर आया, बिकॉज मैंने टर्मिनेशन मार्क नहीं लगाया था। इंटर दी नंबर, मैंने नंबर दिया 34 दिया, देखिए मैंने रन किया, 34 इज पॉजिटिव। दैट्स वाई मुझे अगर बस ऐसे ही प्रिंट करवाना होता, 34 को प्रिंट नहीं करवाना होता, तो मैं %d लिख के यहाँ उसका एड्रेस का ये लोकेशन नहीं देता कि हाँ इस वाले डेटा को लाके यहाँ पे रखना है, ओके। बात क्लियर हुआ। सर हाँ परसेंट डी क्यों लिखेंगे, नंबर लिखेंगे ना, नंबर इज पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ और मैं रन किया, मैंने दिया 34, तो ये क्या लिया, हमारा नंबर इज पॉजिटिव दिया 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 ना, ये क्लियर है। तो अब हाँ मैं चाहता हूँ कि ये कौन सा नंबर पॉजिटिव है, इस बात के रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने इसको यहाँ पे दे दिया कि कौन सा मैंने नंबर लिया था। तो मैंने जो नंबर लिया था वो था कौन सा, तो अब जो हर बार तो चेंज हो जाएगा, तो कोई हमारे पास फिक्स तो नहीं है कि हमारे पास क्या होगा। तो जो यूजर दे रहा है वही डेटा को हम डाल देते हैं कि हाँ ये वाला जो नंबर है ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। दैट्स वाई इससे हमें पता चल जाएगा कि किस नंबर की हम बात कर रहे हैं, कि कौन सा नंबर हमारा पॉजिटिव है और कौन सा नंबर हमारा निगेटिव है। बात यहाँ तक क्लियर है। सर अगर वहाँ पे -1 कीजिएगा तो निगेटिव दिखाएगा। अभी मैंने उसके लिए मेथड ही नहीं लिखा, अगर मैं अभी लिख दूँ -1 तो अभी क्या हो जाएगा, सीधा कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, क्योंकि जब ये -1 के पास आएगा तो कंडीशन देखेगा कि भाई ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है, चलो यहाँ से डायरेक्टली बाहर हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि वो चेक करता है कि हाँ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी वो इसके अंदर आएगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो सीधा कोड से वो बाहर निकल जाता है, ब्लॉक से बाहर निकल जाता है, इफ के कंडीशन में हो जाएगा ही नहीं अंदर। ठीक है, बात क्लियर हुआ? अगर ये कंडीशन वेरीफाई हाँ नहीं, तो सर प्रोग्राम गलत होगा या फिर सही? तो प्रोग्राम तो सही है ना, प्रोग्राम अगर तो सही ऐसे है, प्रोग्राम सही है, बिकॉज ये बोल रहा है कि बस ये क्या लेगा, अभी पॉजिटिव को ये रिप्रेजेंट कर सकता है, निगेटिव के लिए मैंने बनाया क्या? नहीं बनाया निगेटिव के लिए। हाँ, जब इसके लिए मैं निगेटिव के लिए बना दूंगा, फिर अगर ऐसा में हमारा कुछ ऐसा हो रहा है तब हमारा प्रोग्राम गलत है। ओके, अभी तक तो ये प्रोग्राम सही है ना पॉजिटिव नंबर के लिए। नाउ अब आगे बात करते हैं। उसके बाद हमारा आता है एक और चीज़। अब मैं अगर एल्स दूंगा तो एल्स किस कंडीशन पे देते हैं कि बस मेरे पास ये कंडीशन था और अनदर बस एक और अनदर कंडीशन था। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल सर, कंडीशन आ जाए। हाँ बोलिए। 10 नंबर में जो प्रिंटफ है, 10 नंबर में जो लिखे ना प्रिंटफ, उसके अंदर जो मैसेज लिखा वहाँ पे हम डायरेक्ट सिर्फ पॉजिटिव नंबर नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्रिंट ऐप कुछ भी प्रिंट करेगा। ठीक है, प्रिंट ऐप के अंदर मैं सत्यम लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कुछ भी पास कीजिए या फिर इंटीजर के फॉर्मेट में सब पास वो करेगा, जो भी देंगे वो प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे इसके जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल कोट्स में आई एम सत्यम। ठीक है, रन हुआ। अगर ये पॉजिटिव होगा तो हमारा क्या करेगा, आई एम सत्यम प्रिंट करके देगा। दिया दिया ना, ये तो एक मैसेज है। ये क्या है, एक मैसेज है जो कह रहा है कि देखो भाई, अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है तो हम ये चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या लिखता है, मैसेज एक आता है ना, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली। ओके, या फिर अमेजोन से आपने सामान परचेज किया तो लिखते हैं ना ऑर्डर्ड सक्सेसफुली, ऐसा लिखता है ना। क्यों लिखता है? आपके सेटिस्फैक्शन के लिए ना, कि हाँ आप कंफर्म हो जाइए कि हाँ जो आपने डेटा दिया है वो कंफर्म है, कंप्लीट है। ओके, जैसे अब बहुत सारे कोड वर्ड होते हैं कि हाँ ये काम पॉसिबल हो जाए तो ये कोड वर्ड तुम बोल देना, हम समझ जाएंगे कि हाँ जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। बातें समझ आई? समझ आया? क्लियर हुआ नामिका? आई थिंक या हाँ भैया। चलिए, हाँ ओके डन। चलिए, तो अब चलते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो ना तो हम एल्स का यूज़ ना करके हम एल्स इफ, मतलब एल्स इफ कहने का मतलब कि पहला या तो ये कंडीशन, नहीं तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फिर ये कंडीशन को जाके चेक करेगा। इसमें मैंने क्या लिख दिया, इसमें मैंने लिख दिया कि नम जो है वो क्या है, छोटा है अगर जीरो से, क्या है, छोटा है अगर जीरो से, तो क्या हो जाएगा, नंबर प्रिंट एफ कर देगा परसेंट डी नंबर, सॉरी नंबर इज नेगेटिव। ओके, नंबर क्या है, निगेटिव है, और फिर हम परसेंट डी का एड्रेस दे देंगे, कॉमा हम उसका एड्रेस दे देते हैं, जो हमारा लोकेशन है वो हम दे दिए। ओके, बात यहाँ तक क्लियर है? तो अब अगर हम निगेटिव भी देंगे तब ये काम करेगा। देखिए अब ये क्या कर रहा है, पहले इसको चेक, क्या हेलो। किया, ओके प्लीज माइक ऑफ, क्या किया मैंने, परसेंट डी इज नेगेटिव कॉमा नम, क्या मैं एडिट कर रहा हूँ लाइन नंबर 10 में, लाइन नंबर 10 में मैंने क्या कर दिया, अच्छा दो बार मैंने यहाँ पे दे दिया, ओ सॉरी, अब सही है, नम के बाद दिए हैं, ये सही है, सही है। नम के बाद है अच्छा नाम डबल के बाद भी कोट्स। है, मैंने फिर से जो डेट दिया था वो कर दिया। चलिए यही से है, वो मॉडिफिकेशन टाइम में प्रॉब्लम हो जाता है जब बीच बीच में डेटा चेंज करते हैं ना, इसी वजह से। चलिए, तो अब सबसे पहले हम एक नंबर देते हैं 56, नंबर इज़ पॉजिटिव। ओके, अब उसके बाद हम ऐसा करते हैं, अगर मैं दे दूँ -56, नंबर इज नेगेटिव, इट मैंने लिख दिया, सॉरी इच। ओके, सही है? अब बात समझ आया? रन हो जाओ। अगर मैंने अब दे दिया -67, अब क्या हो गया, नंबर इज नेगेटिव। ओके,
अब क्या कर रहा है, तो पहले ये इस कंडीशन को चेक कर रहा है, इस कंडीशन को चेक नहीं किया तो एल्स इफ में चला जाएगा। एल्स इफ को चेक किया, बोला कि हाँ हाँ यहाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं, चलो तो ये वाला डेटा प्रिंट कर दो। ठीक है, बात समझ आया। तीसरा क्या होगा, एल्स। या तो आप एल्स दे सकते हैं, नहीं तो एल्स इफ दे सकते हैं जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो। लाइक अगर आप एल्स इफ में अगर चलेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, एल्स इफ के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा कि नम अगर इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब नम जो हो 0 के बराबर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा होगा प्रिंट एफ करके क्या दे देंगे, परसेंटेज 0। ओके, परसेंटेज क्या है हमारा, 0 है, और कॉमा हम दे देंगे नाउ। ओके, चलिए ये बात सबको समझ आया। ये हुआ हमारा इफ, एल्स इफ और इफ का यूज हुआ, तीनों का यूज हुआ, समझ आया। ऑल ऑफ यू जिनको जिनको समझ आया रेज योर हैंड्स। चलिए, तो अगर मैं दे दिया 23 नंबर इज पॉजिटिव, अगर मैं दे देता हूँ 0, 0 इज 0, अगर मैं दे दिया -67, -67 इज निगेटिव। ओके, बात यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए, इसको एक और तरीका है लिखने का, एक और, जैसे अगर मुझे पता था कि ये दो, मेरे पास 3 ही कंडीशन है, कितने कंडीशन है, 3 ही कंडीशन है, तो 2 कंडीशन ये दोनों में से या तो इन दोनों में से ये दोनों कंडीशन होगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हमारा यही तीसरा होगा, इसको हम हटा देते हैं। अब अगर रन करेंगे तब भी बात सही है, मैंने दे दिया 0, 0 होगा, बात समझ आया। एल्स क्या करता है, एल्स कहता है कि छोड़ो ये सब, अगर कोई नहीं हुआ तो हम जो है वो तो होंगे ही एट एनी कॉस्ट। ठीक है, एल्स क्या कहता है, ये सब अगर कोई नहीं हुआ तो हम जो भी बचे, हमारे अंदर कुछ भी आ जाए, हम होंगे ही होंगे। ठीक है, वो फ्लोट हो या फिर कुछ, मतलब कुछ भी हम देंगे ना इंटीजर टाइप में, जो भी हमारा नंबर वैल्यू होगा, वो ये क्या कहेगा कि हम तो हैं ही। ओके, वो ले लेगा। लेकिन अगर हम कंडीशन लगा देते हैं तो कंडीशन को चेक करेगा कि हाँ हम ये कंडीशन है तभी हम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो एल्स इफ क्या करता है, कंडीशन लेता है, लेकिन एल्स कोई कंडीशन नहीं लेता। एल्स का मतलब है कि ये सब अगर काम नहीं किया तो हम तो बचे हुए हैं, हम तो काम करेंगे भाई। ठीक है, ओके, बात आया सभी को समझ में, ये वाला क्लियर हुआ। हेलो, ये सारा क्लियर हुआ। चलिए, तो अब एक स्विच केस हमारा बच रहा है ना, स्विच केस कल के क्लास में बताएंगे। आज आप लोग के लिए एक प्रोग्राम है, अभी मैं प्रोग्राम बता दूं या आप लोग बनाइएगा, सो बताइए पहले। आप बनाइए। क्या सर, फिर से बोलिए। चलिए मैं ही बना देता हूँ, एक प्रोग्राम में लिखता हूँ। ठीक है, इसको हटाते हैं। एक प्रोग्राम मैंने दिया था, उसमें का सारा प्रोग्राम बन गया आप लोगों का। अभी 4 सर बनाए वो हैं नहीं हम। बना, अल्फाबेट वाला। अल्फाबेट वाला मैंने नहीं बताया। सर बता देते, अभी बता देते, अल्फाबेट वाला अभी मतलब बता देते, अभी बता देते। ऐसे करेंगे ना कि कौन सा वोवेल है, कौन सा कॉन्सोनेंट। ओके ओके ओके, अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं। ओके, जस्ट वेट। सबसे पहले हमें क्या करना है, वोवेल। हमें क्या चेक करना है, वोवेल और कॉन्सोनेंट को चेक करना। अब आपको बताइए कि वोवेल और कॉन्सोनेंट को चेक करने के सर लिए, स्क्रीन तो दिख ही नहीं रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है सभी को, ऑल ऑफ यू। आई थिंक आप ही का प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट आपकी आवाज़ कट कट कर आ रही है। ठीक है, तो आपका इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, इंटरनेट इशू बहुत ज़्यादा है। हाँ ओके, इंटरनेट नाउ प्रॉब्लम। चलिए अब मैं बताता हूँ। हमारे पास अब बात हो रही है वोवेल की और कॉन्सोनेंट की। तो कौन सा कोड जी, अब तो डिलीट कर दिए हैं वाला कोड, अभी वाला जो पॉजिटिव और निगेटिव वाला था वो देखना है। या नीचे आ गया। ठीक है, चलिए तो जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, इसको मैं छोटा कर दूँ, और इसको छोटा नहीं करता हूँ, ऐसा करता हूँ स्क्रीन ही बड़ा कर देता हूँ।
चलिए अब आप इसका क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिएगा सर, नहीं दिख रहा है कुछ भी। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, मिल जाएगा आप सभी को। ओके, डोंट वरी। याद रखिएगा, मैंने जो भी बोला ना 100% वो कंप्लीट करके दूंगा, ये मेरी आदत है। ठीक है, अगर मैंने अनाउंस किया कि हाँ ऐसा होगा कुछ, ज़रूर होगा वो। ठीक है, उसमें कोई ये बात ही नहीं कि नहीं होगा वो। ठीक है, अलग वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं ना जहाँ बोला जाता है कुछ और दिया। जैसे मैंने अभी से थोड़े दिन पहले पैसे लगाए थे हैकिंग की क्लास के लिए। ठीक है, और लगभग 900 या 1000 रुपये मैंने लिए थे। ओके, 1000 था। मेरे पास अभी बिल भी होगा। अभी तक वो 2-4 बस क्लास कराया था, 3 महीने का कोर्स था जिसमें से वो कोर्स कराता ही नहीं है, और वो पैसा लेके रख लिया। और बहुत सारे, जब भी कोई बच्चा उसके मीट में आता है ना, ज़रूर हर दिन कोई ना कोई बच्चा उसे गाली दे के जाता है। वो वीक में एक दिन क्लास लेगा, वो भी 1 घंटे का वो टीचर लेता है, और वो भी क्या पढ़ाता है, तो हैकिंग का क्लास जो होता है बहुत डिटेल्ड होता है, बहुत कुछ होता है। वो एक थ्योरी की तरह PDF लेके आते हैं, समझा के चले जाते हैं, और फिर बच्चा सब गाली से एकदम चैट लिस्ट भर देता है, तो फिर वो चैट को ऑफ कर देता है। एल्स, इफ़ और एल्स इफ़ में डिफरेंस बताना है। चलिए हम बताते हैं। इफ़ का मतलब वन कंडीशन ओनली। इफ़ का मतलब अगर बोला जाए तो जस्ट अगर मैं बोल दूं कि ऐसा करूं, अभी इस पे टाइम ऐसा करते हैं। देखिए मैं समझा देता हूँ। इफ़ का मतलब कि एक सर्टेन कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो रन करेगा। एल्स का मतलब कि अगर इफ़ रन नहीं हुआ तो हम एल्स रन होंगे। मतलब इफ़ के पास कंडीशन है, एल्स के पास कोई कंडीशन नहीं है। मतलब इफ़ अगर कंडीशन अपना डिससेटिस्फाई कर रहा है किसी भी तरह से, तो एल्स रन होगा। ठीक है, एल्स का मतलब, इफ़ का मतलब होता है अगर ऐसा है तो रन होना है। लेकिन एल्स का मतलब क्या होता है, नहीं है ऐसा अगर, तो हम रन करेंगे, उसमें कुछ भी हो। एल्स इफ क्या कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो अगर ये ऐसा है तब ही रन होगा। इसका मतलब आप लोग कंफ्यूज हो रहे, ऐसा करते ना, एक प्रोग्राम और लास्ट बनाने दीजिए, उसके बाद एक और प्रोग्राम बताएंगे, आप लोग का 100% क्लियर होगा। ओके, जस्ट वेट। प्रोग्राम से ही हम आपको समझा सकते, थ्योरी से ही ना कितना भी हम आपको समझा दें, फिर आपको फिर प्रॉब्लम होगा ही होगा। ओके, जस्ट तो वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला जो बता रहे थे ना, उसको पहले एक बार कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे। ठीक है, ओके। और इन सब का ना डिफरेंस वाला हम ऐसे आप लोग को मिला होगा ना, PDFs तो मिला हुआ होगा। जस्ट वेट, मैं PDFs लाता हूँ। PDFs कोई भेज सकते हैं PDFs क्या, जो मैंने PDF भेजा था इसमें? मुझे कोई PDFs भेज सकते हैं सी प्रोग्रामिंग का जो मैंने भेजा था? अच्छा है, मिल गया मुझे। सी, इसमें होगा ना, इसमें एल्स इफ ये सब वाला तो होगा ना। आप लोग इसको पढ़ा कीजिए। ठीक है, ये पढ़ने के लिए दिया गया है, रखने के लिए नहीं है। ओके, देखिए नेस्टेड इफ जो अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, वही वाला नेस्टेड इफ वाला है। ठीक है, मतलब एक अभी नेस्टेड नहीं बताया, अभी आपको बताया हूँ बस ये दोनों। ठीक है, नेस्टेड अब बताऊंगा जिसमें हम क्या करेंगे, जिसके अंदर एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ होगा, उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। जो आपको करके दिखाऊंगा, जो अभी मैं बताने वाला था, लेकिन उसके पहले आप लोगों ने कहा कि वोवेल वाला बता दूं, तो वोवेल वाला जब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम नेस्टेड इफ़ को बताएंगे। ठीक है, ओके, आप एक बार इसको पढ़िएगा। ठीक है, एक्चुअली मैं थ्योरी पार्ट में ना उतना जाना नहीं चाहता। जैसे यहाँ पे देखिए सभी का एक एक प्रोग्राम बताया हुआ ही है ऑलरेडी। ओके, जैसे ये वाला, चलिए तो चलते हैं हम प्रोग्राम पे। और हमारा प्रोग्राम क्या था, वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला, कि हमें एक प्रोग्राम करना है, एक प्रोग्राम बनानी है जिसमें हमें चेक करना है कि जो हमारा डेटा गिवन है, मतलब जो हमारा एक कैरेक्टर गिवन है, जो हमारा एक कैर गिवन है, वो क्या है, वो हमारा वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। बात यहाँ तक क्लियर है? तो हमारा वोवेल कौन कौन सा होता है, तो ए होता है, आई होता है, सॉरी ए के बाद ई होता है, फिर आई होता है, फिर ओ होता है, और फिर यू होता है।
ये तो आप सभी को पता होगा कि हमारे पास वोवेल कौन कौन से होते हैं, A E I O U, ये होते हैं ना। उसके अलावा बचा हुआ सारे के सारे क्या होते हैं, उसके अलावा बचे हुए सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। मतलब अगर जो हम कैरेक्टर देंगे वो अगर हमारा ऐसा मिल गया तो क्या होगा, हमारा वोवेल प्रिंट करना चाहिए, अदरवाइज क्या प्रिंट करना चाहिए, अदरवाइज हमारा प्रिंट क्या करेगा, कॉन्सोनेंट। ओके, हाँ तो चलिए प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड, उसके बाद क्या लिखेंगे, stdio डॉट एच। ओके, उसके बाद लिखेंगे इंट में, मेन फंक्शन हमारा यहाँ बन गया। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, रिटर्न करली ब्रैसेज और रिटर्न RETU 0। ओके, टर्मिनेशन। चलिए अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है। किस टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, तो कैर टाइप का। बिकॉज कैर मैंने क्यों रखा, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, एक सिंगल कैरेक्टर आएगा। कैर का हम जो रख लेते हैं वो क्या रख लेते हैं, लेट नाम का, लेट LETT नाम का वेरिएबल रख लेते हैं। क्लियर, या फिर हम क्या ले लेते हैं, हम वर्ड नहीं लेते हैं, ALPHA अल्फा, अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट का एक अल्फ़ा बस रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को। कैर मैंने क्यों लिया, क्योंकि अभी जो मेरे पास डेटा आएगा वो सारा क्या होगा, कैरेक्टर टाइप। क्या सर पिक्चर नहीं आ रही है। पिक्चर नहीं आ रहा है, आपका आवाज़ मुझे कट कट के आ रही है, इट मीन्स आपका इंटरनेट प्रॉब्लम। और सभी को आ रहा है ना पिक्चर के लिए, और सभी को आ यस रहा है सर, ना। हाँ, यस सर। जिनका जिनका जियो का सिम होगा ना उनको प्रॉब्लम होगा ही। मुझे भी ऐसा ही है, मेरे बेड के एक कॉर्नर पे इंटरनेट आता है, दूसरे कॉर्नर पे इंटरनेट नहीं आता, वहाँ बिल्कुल गायब हो जाता है। तो मैंने फ़ोन को अभी रख रखा है अलमीरा पे, और यहाँ पे इंटरनेट उसका यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं करता। तो फ़ोन को किचन में रख देता हूँ और यहाँ पे रख के मैं यूज़ करता हूँ लैपटॉप को, बिकॉज वो काम ही नहीं करेगा। अभी यहाँ पे फास्ट अभी काम कर रहा है, अभी अगर मेरा इंटरनेट स्पीड देखिएगा तो अच्छा खासा है, लेकिन अगर वही मैं इधर रख लूँ, अगर मैं वहीं इसको पास में रख लूँ, काम ही नहीं करता है। और जैसे ही बोला लगता है अभी लटकेगा ये। देखिए कुछ 30 MBPS का डाउनलोड स्पीड है, एंड अपलोडिंग स्पीड भी कुछ हो गया। अपलोडिंग ज़्यादा नहीं रहता है, अपलोडिंग जिस समय ज़्यादा हो जाए ना मज़ा आ जाता है। ठीक है, क्या थोड़ा आ, ब्लैक हो गया, आपका आवाज़, कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपका बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है। आप एक ना फ़ोन को रिफ्रेश करके फिर से ज्वाइन हुई है। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं, हम क्या बात कर रहे थे, हम बात करते कैट की। तो अब हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें कैट टाइप का इसलिए मैंने लिया क्योंकि हमें जो डेटा लेना है वो कैसा लेना है, हमें कैरेक्टर टाइप का डेटा लेना है। बात यहाँ तक क्लियर है, बात यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इनपुट करा लेंगे। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले प्रिंटफ लिख देंगे, ENTER कैट। कैट को हम क्या बोलेंगे कि भाई तुम कैट टाइप का जो डेटा है ना उसको तुम क्या करो, इंटर कर दो। ओके, फिर स्कैनएफ से क्या करेंगे, स्कैनएफ को बोलेंगे कि देखो हमें क्या चाहिए, इस बार कैरेक्टर टाइप का हमें डेटा मैंने लिया है। इस बार मैंने कैसा डेटा लिया है, कैरेक्टर टाइप का, तो %C चलेगा। और उसके बाद हम उसका लोकेशन दे देंगे, तो एड्रेस ऑफ इसका तो हम दे देंगे अल्फ़ा हो गया, और इसको टर्मिनेट कर देंगे। अब हमसे डेटा ले लेगा, डेटा लेने के बाद अब हम कंडीशन लिखेंगे। चलिए आपको मैंने एक ऑपरेटर बताया था, याद है, लॉजिकल ऑपरेटर में एक और ऑपरेटर बताया था जिसका नाम था और ऑपरेटर, एंड और नॉट ऑपरेटर बताया था, याद है या भूल गए, बताया था ना। अब चलिए हम तीनों की कंडीशन बताते हैं। हमने 3 ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। एक पढ़ा था ये क्या, कौन सा ऑपरेटर है, और है ना, कौन सा है, और है ना। उसके बाद हमने एक और पढ़ा था, ये क्या था, एंड था ना। और एक और पढ़ा था, इसका मतलब था नॉट,
कौन सा था? नॉट था ना? याद है या नहीं है? भूल गए? कहाँ गया जी पीडीएफ्स? ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेटर, ये रहा। याद है सर। याद है? देखिए लॉजिकल ऑपरेटर में है ना, अरे यहाँ से डेटा ही गायब है। एंड देखिए ये रहा ना एंड, ठीक है, और वाला यहाँ से डेटा ही गायब हो गया है एडिटिंग टाइम में। ओके कोई बात नहीं, याद रखिएगा। जो जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए मे भी प्रॉब्लम। यहाँ से भी और वाला गायब हो गया है, दोनों जगह से और वाला लिया ही नहीं। हाँ वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया होगा, वो उसकी वजह से, एप्लीकेशन जहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी वजह से। चलिए तो क्या करता है एंड, और कहता है कि देखिए अगर मैं बोलूँ, अगर मैं सपोज कहता हूँ कि सपोज ये है कि मैं वेज भी खाता हूँ और नॉन वेज भी खाता हूँ। अब मैं तो नॉन वेज नहीं खाता, लेकिन बहुत सारे इसमें मतलब 99% पर्सन ऐसे होंगे जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। सभी खाते हैं ना? जब तक कार्तिक का महीना चलेगा तब तक वेजिटेरियन है, और उसका जैसे ही उसके दूसरे दिन नॉन यस सर, वेजिटेरियन यस है। सर। हाँ सभी होते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं खाता, मैं नॉनवेज बिल्कुल खाता ही नहीं। ठीक है, अब किसी का गर्दन काट के अपना पेट भरो, ऐसा तो नहीं है ना? अरे बहुत कभी कभी सर कभी क्या होता है, पॉपुलेशन में। क्या पॉपुलेशन मैनेज होता है। तो फिर सांप को, हम सभी को सांप को नहीं मारना चाहिए ना? क्या कहते हैं? देखिए जैसे हाँ हम सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब कोई ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं खाना चाहिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी इच्छाएं होती है। सब जिसको जैसा लगे वो वैसा कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इस बात को अलग रखते हैं, लेकिन हाँ अब जो मेन टॉपिक है वो उस पर आते हैं। मैं क्या कह रहा था कि जैसे इसमें बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो कुछ वेज होंगे, कुछ नॉन वेज होंगे। जो ब्राह्मण होते हैं वो भी आजकल तो खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं जिनको नॉन वेज बिल्कुल पसंद नहीं, वो उसे घृणा करते हैं। वो चाहते कि नहीं टोटल 100% एकदम वेजिटेरियन हो, ऐसा होता है, बहुत सारे होते हैं। ओके, उनको सही नहीं लगता। तो अब और क्या कहता है, और कहता है ये कि देखिए भाई, आप आज अपने घर में वेज बनाए हैं या नॉन वेज बनाए हैं, हम आपके घर में खाना खाएंगे, मतलब आप वेज बनाओ या नॉन वेज बनाओ। और क्या कहता है, और कहता है कि या तो ये नहीं तो ये, आप वेज बना लो या नॉन वेज बना लो, हम खाना खाएंगे ही खाएंगे। ठीक है, बात क्लियर? समझ आया कुछ? मतलब दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम क्या करेंगे, हम काम करेंगे। बोल रहा है कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई, हम काम करेंगे। दो ही नहीं, इसके पास 10,000 कंडीशन है, उसमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई है तो क्या करेगा, और ऑपरेटर काम करना शुरू करेगा, और के अंदर जो ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा। बात यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड कहता है कि देखो अगर तुम नॉनवेज बनाओगे हम नहीं खाएंगे, तुम भले ही रोटी जो है वो आटे की है, चावल जो है वो धान का है, लेकिन अगर तुम नॉनवेज बना दिए तो हम खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि एक जो है, जो मेरे वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन पर्सन हूँ, और मेरा जो विश मतलब जो हमारी होती है उसको क्या करता है, आहत कर रहा है, डेट्स वाई मैं नहीं खाऊंगा। तो अगर मेरे पास 4 कंडीशन है, उसमें से एक भी कंडीशन अगर डिससेटिस्फाई करता है तो एंड ऑपरेटर कहता है कि हम काम नहीं करेंगे। बात समझ आया कुछ? एंड क्या कहता है, एंड कहता है कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ओके, जैसे एक एग्जांपल हम बताते हैं, बड़ा मस्त, हम लोग लॉजिक सर्किट पढ़े थे, बुलियन सर्किट, याद है बुलियन सर्किट? 12th में पढ़े होंगे आप तो, ताज़ा ताज़ा होगा आप लोगों का तो। यहाँ से अगर समझ गए तो मज़ा ही आ जाएगा। लीजिए, अगर बुलियन सर्किट में तीनों का मिल जाए तो क्या बात ही रहेगा। अलग अलग नहीं है, और नॉट और नैंड, यही होता है ना, और नॉट एंड गेट। देखिए सही है, ये क्या है, हाँ एंड है, ये क्या है, नॉट है।
नहीं, मुझे सर्किट चाहिए, डायग्राम नहीं चाहिए, सर्किट चाहिए मुझे, सर्किट सर्किट सर्किट। जैसे मुझे हम लोग को सर एक सर्किट पढ़ाते थे। सर्किट कहाँ है यार? चलिए हम उससे अच्छा बना के दिखा दें क्या? ऐसे अगर आप लोग समझ गए होंगे तो देखिए, एक ये दिया क्या है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कोई बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं? इस टेबल को, इस टेबल को क्या कहते हैं? एनीवन? इस टेबल को क्या कहा जाता है? ट्रूथ टेबल, याद है? यहाँ तो लिखा हुआ भी है। नहीं, ट्रूथ टेबल याद है? ये भूल गए? 12th में पढ़े थे इसको, यहाँ लिखा हुआ भी है। ओके, अब बात करते, देखिए एंड में क्या कह रहा है? एंड में कह रहा है कि पहला वाला और दूसरा वाला दोनों अगर ऑफ, जीरो का मतलब आपको पता होता है ऑफ होता है या फॉल्स होता है ना? जीरो का मतलब ऑफ या फॉल्स होता है। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स हो, दूसरा क्या हो? ट्रू हो, तो फिर क्या होएगा? आउटपुट तब भी क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। मतलब एक कंडीशन के सही रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन जब तक दोनों सही ना हो तब तक ये ट्रू नहीं हो सकता। बात समझ आया कुछ? लेकिन नॉट क्या कहता है? नॉट कहता है, अरे यार ऐसे नहीं होगा। नॉट कहता ये है कि देखिए, नॉट क्या कह रहा है? इनपुट में अगर एक ले रहा है ना, तो नॉट कहता है कि देखो अगर हम जीरो है तो हम आउटपुट क्या देंगे? 1 देंगे। मतलब जो तुम बोलोगे कि ऐसा है तो हम बोलेंगे ना ना ऐसा नहीं है, मतलब उसका जस्ट अपोजिट वो काम करेगा। ठीक है, अगर बोलेंगे ऐसा है तो बोलेगा कि ना ना ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब अगर हाँ बोलिएगा तो ना कहेगा, ना बोलिएगा तो हाँ कहेगा। लेकिन और क्या कहता है? और कहता है कि देखो दोनों जब फॉल्स हो तभी हम फॉल्स है, अदरवाइज अगर एक भी सही हो तो देखिए हम सारे कंडीशन में सही रहेंगे। ठीक है, 1 का मतलब ही आपको पता है ट्रू होता है, एंड 0 का मतलब फॉल्स होता है। बात क्लियर है सभी को यहाँ तक? ये बात सभी को समझ आया या नहीं आया? और इसका लॉजिक। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने लॉजिक पे। ठीक है, लिखते हैं इफ़। क्या लिखते हैं? इफ़। इफ़ के अंदर हम देते हैं ये बात, बोलते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा है ना, जो हमारा अल्फ़ा है ना, वो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? तो हमारा कैर स्मॉल ए हो जाना चाहिए। अगर हमारा ये हो जाता है तब वो वोवेल होगा, या और का मतलब या और हमारा क्या हो सकता है? तो और हमारा अल्फ़ा, ऐसा करते ही बहुत बड़ा हो गया है अल्फ़ा, ऐसा ले ले, ए एल ले ले, बस ए एल रख देते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट के लिए बहुत बड़ा हो जा रहा है, बार बार हमको लिखना पड़ेगा, मेहनत इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चलिए अब आगे की बात करते हैं, तो हम क्या लिख देंगे? ए एल इक्वल्स टू, अब लिख देते हैं सिंगल कोट्स के अंदर। ए के बाद क्या होता है? ई होता है। ई के बाद हम फिर क्या कर देंगे? बोलेंगे कि या तो ए क्या हो जाए, हमारा ए एल जो है ए के बराबर हो जाए, मतलब जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो ए के बराबर हो, या फिर ई के जैसा हो, या फिर क्या हो, ए एल जो होगा हमारा किसके बराबर हो जाए? ए एल हमारा जो बराबर होगा वो किसके बराबर? ए ई के बाद होता है हमारा आई होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो हमारा जो ए एल है वो किसके बराबर हो जाएगा? ओ के बराबर हो जाएगा। और ए एल जो है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा? फिर वो हमारा हो जाएगा ए एल यू के बराबर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बातें कुछ समझ आया? ये बात समझ आया? तो हमारा क्या करेगा? हमारा प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा? प्रिंट एफ। जो हमारा सी है ना, मतलब डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं %C, ये क्या हो जाएगा? एज वोवेल। ओके, एज वोवेल। और फिर हमारा क्या हो जाएगा? इसका हम एड्रेस दे देते हैं, तो ए एल, एंड इसको कर देते हैं टर्मिनेट। बात यहाँ तक समझ आया? कुछ बात समझ आया ऑल ऑफ यू? सर एड्रेस छूट गया। हाँ, इनपुट के टाइम में हम उसको एड्रेस लोकेशन देते हैं कि उसको कहाँ पे बैठाना है। आउटपुट टाइम में हमें पता होता है कि इसके अंदर वो डेटा है ही, तो एड्रेस देने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, ओके।
प्रिंट टाइम में नहीं। प्रिंट टाइम में क्या, जैसे अगर आप एक जगह, जैसे आपको बताना हो कि क्या लोकेशन है इसका, एग्जैक्टली आप कोऑर्डिनेट सहित बताइएगा, लेकिन आप एक बार वहाँ तक जा चुके हैं कि वही हमारा घर ही है, तो आप डायरेक्टली कहते हैं अच्छा वहाँ पहुँचिए ना, हम देख लेंगे जो भी होगा बाद में, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप बहुत सारा बात सोचते हैं, ऐसे वैसे ऐसे वैसे। जैसे क्या होता है, जब एक वुमेन शादी करके ससुराल जाती है पहली बार, तो सोच समझ के बोलेगी ये वो, लेकिन वही एक साल बाद जब वो जाती है तो उसका सोचती है, सिर्फ बोल देती है, उसके बाद सोचती है अच्छा ऐसा बोले थे क्या, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए इतना बर्दाश्त कर लीजिए, घर का सारा काम भी तो करते हैं, होता है ना। तो एक बार जब पहुंच गया, उसके बाद क्या करेगा वो, एक बार पहुंचने के बाद वो जान जाता है कि हाँ हमारा ये वाला बात है, ओके, हमारा घर ही यही है, ओके। तो पहला बार जाने पर उसको थोड़ा सा लोकेशन एड्रेस की ज़रूरत होती है, लेकिन दूसरा बार जाने के लिए नहीं नहीं वही तो है, जो पीला वाला दिख रहा है वही तो है, ठीक है। लेकिन पहला बार जाने पर उसको पूछना पड़ता है मेरा घर कौन सा है, ये वाला जो हमारा जो है ना दीदी का घर वो कौन सा है, तो ये वाला जो आपका है ना वही वाला है, ठीक है। लेकिन दूसरी बार अरे कोई बात नहीं, पीला वाला घर के पास रोक दीजिएगा ना, वही है हमारा घर, होता है कि नहीं होता है, ऐसा ही होता है कुछ, ओके। परसेंट सी स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट एंड कॉमा। चलिए अब इसको रन किया जाए, कोई एरर नहीं ना। कैर हम देते हैं, जैसे हम देते हैं स्मॉल ए वोवेल, लेकिन अगर हम देते हैं बी कॉन्सोनेंट, देते हैं हम इसको सी कॉन्सोनेंट, का सपोज हम देते हैं ई कॉन्सोनेंट वोवेल, ई जो होता है वोवेल तो होता है। बात यहाँ तक समझ आया, ये वाला क्लियर है सभी को, ओके डन। और सभी अब जिनके जिनके जो जो डाउट्स है वो सभी बताएंगे और उसको हम क्लियर करेंगे।